अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में एक बिल पेश किया विधेयक, और वो कैबिनेट उन्होंने नई पेंशन स्कीम लागू करने का काम किया, और ये काम उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक के दबाव में किया। उस समय तो कुछ पता नहीं चला कि ये कैबिनेट नोट पास हुआ है और इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि कोई रिटायर नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे लोग इक्का दुक्का रिटायर होना शुरू हुए, जैसा था अंतिम महीने का जो वेतन है आपका रिटायरमेंट के समय, उस समय जो भी बेसिक चल रहा है आपका 50,000, 60,000, 30,000, उसका आधा और प्लस उस समय चल रहा महंगाई भत्ता, वो आपको मिलेगा पेंशन के रूप में। जैसे अभी आपको 46% महंगाई भत्ता मिल रहा है और आपका बेसिक अभी भर्ती हुए तो 18,000 होगा। अब मान लो आज इसी कंडीशन में आप रिटायर होते हो तो 9,000 रुपये बेसिक और प्लस उस पर 46% महंगाई भत्ता, यानी लगभग आपको 15,000 रुपये के आसपास पेंशन मिलने का काम होगा अगर आज रिटायर हो रहे हो तो। इसको सरकार ने ख़त्म कर दिया और लाने का काम किया, जिससे लोगों को 500, 700, 800, 1700 पेंशन मिलना शुरू हुई। इस जंग के खिलाफ हम लोगों ने 2008 में संसद का घेराव किया, 9 में किया, 11 में किया, 14 में किया, 15 में किया, लगातार करते रहे कोरोना काल छोड़ करके। इस साल हम लोगों ने 10 अगस्त को संसद का बेहतरीन घेराव किया। लगभग वहाँ पर 7 से 8 लाख रेल कर्मचारी और अन्य केंद्रीय कर्मचारी पहुँचे। आपके बीच में कुछ लोग गए थे जो ट्रैकमैन थे, उनसे आप पूछिएगा, तिल रखने की भी जगह नहीं थी। लेकिन एक भी मीडिया ने, एक भी सोशल मीडिया ने, एक भी प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको कवर नहीं किया सरकार के दबाव में। क्यों कवर नहीं किया? क्योंकि उससे गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ता है, आम आदमी पे प्रेशर पड़ता है, आम जनता पे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्रांति की आग जो उस दिन जली है, और इसमें लगभग पूरे भारतवर्ष के स्टेट और सेंट्रल मिला करके 36 संगठन शामिल हैं। इन सारे संगठनों ने इस लाल झंडे की अगुवाई में उन्होंने हमारे लीडरशिप को, कॉमरेड मुकेश गालिब जी को, हमारे जो महामंत्री हैं कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी को, जो हमारे AIRF के महामंत्री हैं, इनको आगे करने का काम किया कि इस NPS की लड़ाई में आप जो है वो लीड रोल करो, क्योंकि आपके पास बहुमत ज़्यादा है, आपके पास संख्या ज़्यादा है। तो इस पूरी लड़ाई का शीर्ष नेतृत्व ऑल इंडिया रेजिडेंट्स फेडरेशन के महामंत्री और WCRO के महामंत्री कॉमरेड मुकेश गालिब जी कर रहे हैं, कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी कर रहे हैं। उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि अब इतनी बड़ी संख्या देखते हुए एक स्ट्राइक बैलेट कराया जाए, रेल कर्मचारियों की राय ली जाए कि वो NPS चाहते हैं कि OPS चाहते हैं। अब अगर NPS चाहते हैं तो हमने सरकार से बहुत बार गुजारिश की कि साहब इसको NPS को हटा करके इनको OPS देने का काम करो, ओल्ड पेंशन स्कीम देने का काम करो, जिससे उनका परिवार सुरक्षित रहे, उनका भविष्य सुरक्षित रहे। NPS केवल कर्मचारी पे लागू होती है। 60 साल के बाद आप रिटायर होंगे, जब तक आप जिंदा रहेंगे आपको पेंशन मिलेगी। लंबी उम्र है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई आदमी रिटायरमेंट के 2 साल बाद मर गया, 3 साल बाद मर गया, तो उसकी पत्नी को, उसके परिवार को पेंशन का कोई प्रोविजन नहीं रहेगा। इसके अलावा पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा आपका जो पैसा 10% कटेगा, सरकार 14% मिलाएगी। रिटायरमेंट के समय टोटल अमाउंट का 60% आपको दे दिया जाएगा और 40% पैसा सरकार के पास रहेगा, उसी से पेंशन मिलेगी, और वो कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात वो पैसा सरकार का हो जाएगा, वो किसी को मिलेगा नहीं। ये तमाम खामियां हैं। आपका पैसा जो है वो शेयर अकाउंट में लगाने का काम हो रहा है, प्राइवेट कंपनियों के पास लगाने का काम हो रहा है। बहुत लंबी लड़ाई के बाद इसमें कुछ सुधार हुए। सुधारों के बाद भी हम अभी इससे संतुष्ट नहीं है। सरकार ने एक कमेटी बना दी है। कमेटी का उद्देश्य है NPS की खामियों को दूर करना। हमारा उद्देश्य है NPS को टोटली स्क्रैप करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना। अब इसमें एक मुकम्मल हड़ताल का समय आ गया, क्योंकि सरकार आपकी बात को मान नहीं रही। सरकार का कहना यह है कि पेंशन हमारे ऊपर बोझ है। हमारा कहना यह है कि जब आप इतने सारे बोझ लेकर चल रहे हो, तो एक बोझ उन तमाम कर्मचारियों का जो 51 लाख लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं और लगभग 2.5 करोड़ लोग स्टेट गवर्नमेंट में हैं, इन लोगों के परिवारों का बोझ भी सरकार को वहन करना चाहिए। कोई बोझ नहीं है। ये हमने जीवन भर जो काम किया है रेल में, जो खून पसीना बहाया है, जो हमने अपनी जवानी कुर्बान कर दी है, ये उसके बदले में मिलने वाला हमारा सामाजिक सुरक्षा का दायित्व है, जो सरकार को निभाना चाहिए। लेकिन सरकार इस बात से तैयार नहीं है। ना वो कांग्रेस सरकार तैयार थी और ना अभी BJP सरकार तैयार है। ठीक है, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते। हम किसी पार्टी के न तो पिछलग्गू हैं, न किसी पार्टी के विरोधी हैं, न समर्थक हैं। यही एक यूनियन है जो किसी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जो भी सत्ता पे रहेगा, जो भी गद्दी पे रहेगा, अगर वो रेल कर्मचारियों को बर्बाद करने का काम करेगा, अगर वो उन कर्मचारियों के भविष्य को बर्बाद करने का काम करेगा,
तो निश्चित रूप से हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, दो दो हाथ करेंगे और जो भी हमें करना होगा, जो भी हमारे अधिकार हैं, जो भी हमारे संवैधानिक दायित्व हैं, हम उनको पूरा करने का काम करेंगे। इसी हिसाब से कई बार हड़तालें हुई हैं, कई बार लोग जेल गए हैं, गोलियां खाई हैं, कुर्बान किए, नौकरियां गई हैं, लेकिन रेल कर्मचारियों के लिए हमने बहुत कुछ करने का काम किया है, यूनियन ने बहुत कुछ करने का काम किया है। इसी के तहत ये तय हुआ कि पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के तमाम कर्मचारियों के द्वारा एनपीएस के खिलाफ लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए एक हड़ताल की ज़रूरत है, जो स्टेट में और सेंट्रल में सभी विभागों में होनी चाहिए। और उसी के तहत पहले ये तय हुआ कि पहले कर्मचारियों की राय जान लो, वो तो ये कहेंगे बाद में कि आप बिना हमसे पूछे हड़ताल में चले गए। तो उसके लिए ये स्ट्राइक बैलेट की तारीख तय हुई है 21 और 22। उसके तहत स्ट्राइक बैलेट का अर्थ यह है, आपको एक पर्चा दिया जाएगा, उस पर्चे में आप अपना नाम, पदनाम, स्टेशन, सिग्नेचर करेंगे और उस पर्चे में एक खाली बॉक्स बना होगा, उसमें आप हड़ताल के पक्ष में या विपक्ष में या सहमत, असहमत या टिक भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे टिक करेंगे तो सहमत हैं और अगर आप क्रॉस लगाएंगे तो आप हड़ताल से सहमत नहीं हैं। तो ये निर्णय आपका है, इसमें हमारा कोई प्रेशर नहीं है। आपको अपनी सूझबूझ, अपनी समझ के आधार पर, क्योंकि आप लोग रेल में नए हैं, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है रेल के बारे में, लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे काम करना शुरू करेंगे, यूनियन के बारे में और लाल झंडे के बारे में आप बखूबी जानने का काम करेंगे। उसके लिए हम एक दिन की क्लास भी चलाने का काम करते हैं। हम एक दिन निश्चित रूप से आपके बीच में आएंगे और आपको बहुत कुछ समझाने का काम करेंगे और आपको उससे जो है वो काफ़ी कुछ आपके जो संदेह हैं, जो वो है, वो दूर होने का काम हुआ। तो आज का काम इतना है। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि साहब ये लोग टी टाइम कब होता है, इन्होंने कहा 11 बजे, अवधेश जी ने और वर्मा साहब ने। तो मैंने कहा इनको 11 बजे चाय हम पिला देंगे, लेकिन चूंकि आज हमारा ये मतदान का आखिरी दिन है तो इनकी राय ली जाए, क्योंकि इनके भी भविष्य का सवाल है, सारे लोगों के भविष्य का सवाल है। तो आप लोग अपनी राय बना लीजिए, पक्ष में आप हैं हड़ताल के या विपक्ष में। अगर हड़ताल की नौबत आई तो अगर सरकार कुछ कर देती है, कुछ मान लेती है, आपको ओपीएस दे देती है, तो हम सरकार की जय जय करेंगे, हमें क्या दिक्कत है सरकार से। लेकिन अगर नहीं मानती है तो हम हड़ताल भी करेंगे। और सरकार के खिलाफ अगर मतदान करने की बात आई तो इस बार हमने नारा दिया है कि जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। कर्मचारियों की तरफ से तो यही नारा है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। क्योंकि ऐसा नारा इस यूनियन ने कभी नहीं दिया कि किसी सरकार के खिलाफ वोट करो या किसी के पक्ष में वोट करो, क्योंकि आपके दिमाग में कोई नेता है, कोई पार्टी है, हम उसको बदलना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ हमारे भविष्य का सवाल है। तो ये नारा देने का काम हमारे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने, हमारे आदरणीय महामंत्री कॉमरेड मुकेश गालिब जी ने किया है। तो आज इस मतदान के लिए हमने आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है। आपको पर्चे मिल गए, तो आप सारे लोग उसमें अपना भर लीजिए और अपने विवेक से, कोई प्रेशर नहीं है, आप अपने विवेक से अपने भविष्य को देखते हुए तमाम जो 6.5 लाख रेल कर्मचारी रेल में आ गए हैं, जो एनपीएस में हैं, उनके भविष्य को देखते हुए आप रेल की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आप इस पर फैसला कीजिए, यही हमारा आपसे अनुरोध है। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके चाय भी पीजिए और उसमें अपना लिख करके, सिग्नेचर करके यहाँ वोट डालिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता इस यूनियन के रहते रेल में। हमारे महामंत्री जी का कहना है, हमारे WCRU के महामंत्री कॉमरेड मुकेश गालिब जी का कहना है कि किसी भी रेल कर्मचारी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस पर कोई संकट आता है तो कॉमरेड रमेश मिश्रा जी, कॉमरेड मुकेश गालिब जी उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हम लोग हमेशा आपके साथ मदद के लिए तत्पर रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। में आए हो तो आपको रेलवे के बारे में कुछ पता होना चाहिए, क्या संघर्ष का इतिहास रहा। हर जगह पे आपने देखा होगा युवाओं का संगठन होता है ना, अलग अलग संगठन होते हैं, उनके जो अधिकार होते हैं उनको सुरक्षित रखने की। तो इस यूनियन का भी उद्देश्य यही है। 1924 से हमारा ये उद्देश्य, हम लगातार अंग्रेजों से भी लड़े, उसके बाद जो दूसरी सत्ताएं आई उनसे भी लड़े। 1960, 1968, 1974 में हमने हड़ताल करी। हमारा इतिहास रहा है संघर्ष का और कभी पीठ नहीं दिखाई हमने। आपके बीच में दूसरे जो संगठन होंगे उन्होंने हमेशा पीठ दिखाई कर्मचारी को जब बात आई, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टी से संबंधित लोग रहेंगे वो कभी भी आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनको हाईकमान जब आदेश देगा लड़ने का तभी वो लड़ पाएंगे। यहाँ आदेश आप लोग देते हैं, हम उसका पालन करते हैं। आज जब वोटिंग हो रही है, कल को जब हड़ताल की बात आएगी सबसे पहले हड़ताल हम करेंगे। और बाकी लोग जो हैं पहले भी भागे थे और हमेशा भागेंगे, क्योंकि उनके ऊपर एक दबाव है, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं। हमारा जो भी है हाईकमान आप है, जो कर्मचारी होता है, हम लोग ग्रॉस शूटर्स हैं, हम लोग पैराशूटर्स नहीं हैं। नीचे से जो आदेश आता है उसका हम पालन करते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा आप सब लोग विस्तार में जब
क्लास होगी तो हम आपको और बताएंगे यूनियन के इतिहास के बारे में, क्योंकि अभी आप लोग बिल्कुल नए हैं, आपने पता नहीं किया या अभी देखा नहीं होगा। आप जब गूगल करेंगे हमारी बातों को तो आपको पता चलेगा कि AIRF ने कब कब संघर्ष किया। आप करिएगा जाके जब फ्री रहेंगे, AIRF ने संघर्ष कब कब किया आपको पता चल जाएगा कब कब हमने हड़ताल, और कितने हमारे साथी शहीद हुए हैं, कितने लोगों ने अपना घर बार छोड़ा है, कितने लोगों ने सुहाग उछड़ा है इस कर्मचारी को। आज जो आपको सब कुछ मिल रहा है ना उसके लिए तो बहुत बहुत मैं आपका सबको धन्यवाद करता हूँ आपको यहाँ आने के लिए। जिनने भर लिया आते जाए डालते जाए। उसमें भी डाल सकते हो, वो सब डब्बे एक से। भैया भैया थोड़ा सा भरा नहीं है आप किसने नहीं भरा अभी? सब हो गए। जिन्होंने नहीं भरा ना वो ले सकते हैं अभी। भैया जिसको चाय लेंगे चाय पी के जाना। प्रकाश हाँ हाँ सर, सबको हो गई है। चाय पी के जाना बेटा, बिना चाय पिए मत जाना।